सभी भारतवासियों को, सनातनियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। आज विश्व मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग, यानी ये जो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं ना, तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास से पूरा विश्व मना रहा है। और योग जो है वो साधारण क्रिया का नाम नहीं है। योग एक उच्च स्थिति का नाम है। योग का मतलब है अप्राप्त की वस्तु का नाम, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो कृष्ण भगवान थे, उन्होंने इस योग को समझाया कि योग क्षेम वहम्यम, जो भक्त मुझे समर्पित कर देता है, मेरा बन जाता है, तो फिर मैं अप्राप्त, जो अप्राप्त है उसकी तो प्राप्ति कराता हूँ। तो अप्राप्त है ईश्वर, तो ईश्वर की तो प्राप्ति कराते हैं। और जब वो प्राप्त हो जाता है तो उसकी रक्षा करना, यानी जब हम कर्म करते हैं, नित्य निरंतर योग करते हैं, तो निरोगी बनते हैं। और जब निरोगी बनते हैं तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार होते हैं। और जब स्वस्थ विचार होते हैं तो हम दूसरों का हित सोचते हैं। फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई, यानी फिर हम खुद अपना भी हित करते हैं और दूसरों का भी हित करते हैं। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया जो है, जो धर्म की जड़ है, और अभिमान जो है वो पाप की जड़ है। तो अब आपकी मर्जी, आपको पाप करना है या पुण्य करना है। लेकिन जब न्यू कहते हैं गिरता है जब ख्याल तो गिरता है आदमी, और संभला है जब ख्याल तो खुद ही संभल गए। और आदमी आगे जब जाएगा, जब ईश्वर से जुड़ेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा। और ईश्वर की भक्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वामी विवेकानंद ने बताया था, गॉड इज टू बी सीन, ईश्वर को देखा जाता है। और जब ईश्वर को देखता है तो ही ध्यान कर सकता है। इसी तरह जब हम योग को करते हैं तो योग 8 सीढ़ियों का नाम योग है, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जब हमारे जीवन में ये 8 सोपान होते हैं तभी वास्तव में योग है। जैसे प्राणों का आयाम करने के लिए प्राणायाम अति आवश्यक है। उसमें कपाल भाती होता है, नाड़ी शोधन होता है, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। एक शीतली होता है, जैसे आपको अगर पानी की कमी रहती है और आपके पास पानी नहीं है तो शीतली प्राणायाम से आप पानी की कमी को पूरा भी कर सकते हैं। तो भस्त्रिका होता है, भ्रामरी होता है। तो इसीलिए हम सभी लोग योग को डीपली, मतलब योग को जाने। योग का मतलब है जुड़ना, योग का मतलब है जोड़। और जोड़ना किससे है? ईश्वर से जुड़ना। क्योंकि हम सभी ऋषियों की संतान हैं, मुनियों की संतान हैं, गुरुओं की ये देश है, राम कृष्ण के वंशज हैं। तो आओ हम सभी संकल्पित हों, आज विश्व के साथ योग मनाएं और निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। क्योंकि भारत ने विश्व को दिशा दिखाई है, भारत ने विश्व को योग दिया है, भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है।
तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग के बिना असंभव है। सबके साथ योग है। अगर भगवान का भजन करना है तो उसमें भक्ति योग की जरूरत है। कर्म करना है जीवन में तो कर्म मिंडे वादिका रस्ते माँ फलेसु कदाचन, यानी कबरा जग में ऐसे रहो जैसे कमल रहे पानी में। तो जिस तरह कमल की जड़ जो है दलदल होती है, गंदगी होती है, तो इसी तरह हमें छोटी सोच और पैर में मोच ये दोनों चलने नहीं देती। इनसे निकलना है, आगे बढ़ना है। तो आज तो हम यही कहेंगे। देखिए, विश्व योग मना रहा है, भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। तो जब दुनिया ने इसको माना, लोग योग से लाभ बताए, तो इसलिए जब योग आप करने लगोगे ना तो आपके अंदर खुद ही परिवर्तन आ जाएगा। और जब मानव में परिवर्तन आएगा तो विश्व में शांति आएगी। विश्व गुरु बनेगा भारत। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो आओ नित्य निरंतर करें मिलकर योग और बनाते हैं विश्व को निरोग। स्वयं का कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें। और योग करने से पहले ही शुरू में ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए। ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः। मैं आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ, जिनका लक्ष्य है विश्व में शांति कैसे आएगी ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। तो ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक हैं, संचालक हैं। मैं इनका शिष्य हूँ और इन्हीं की कृपा से मैं ये लाइव जो है आपको, पूरे विश्व को ये संदेश पहुंचा रहा हूं। क्योंकि नित्य निरंतर योग करने से ही हम निरोगी बनेंगे। और ईश्वर की प्रार्थना होनी चाहिए। और ईश्वर की प्रार्थना क्या? ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। जिसने हमें जन्म किया, हम उसकी आराधना करें। पालन कर रहे हो तुम, दुनिया को प्राण दे रहे, वायु दे रहे हो, तुम्ही से पाते प्राण हम हैं। दुनिया की रक्षा भरण पोषण कर रहे हो तुम। तो हे देवों के देव, मैं आपको बारंबार मन किया, तुम्हें माता च पिता त्वमेव, तुम्हें बंधु च सखा त्वमेव, तुम्हें विद्या धर्म तुम्हें, त्वमेव सर्वं देव देव। और योग करने के बाद आप जो है सभी का कल्याण के लिए प्रार्थना करें। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो, सभी आगे बढ़ें। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ऐसी हम सभी की प्रार्थना होनी चाहिए। दूसरों का हित करने से ही हमारा स्वयं हित हो जाता है। तो आओ आज हम संकल्पित हों, आगे बढ़ें, पीछे कोई रास्ता नहीं है। और नित्य निरंतर करते रहें योग और विश्व को बनाएं निरोग। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। गौ माता की जय, गंगा माता की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, घर घर पहुंचाएं। क्योंकि योग करने से ही हम निरोगी बनेंगे। ईश्वर की भक्ति के बिना जीवन है बेकार है। बड़े भाग मानस तन पावा, स्वर्गुल्ला स्वर्ग। बड़ी मुश्किल से ये ईश्वर का शरण मिला है मानस। और मानस देखिए, ये बंदर भी जो है मतलब आतंक में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कहीं इनकी सही दिशा नहीं है, ये भी भटक रहा है। इनका पशुवत वृत्ति जो है वो जाग रही है। तो इसी तरह जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान कोई प्राणी। या जिन हरि भक्ति हृदय नहीं,
जिन हरि भक्ति सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन सवान। जिनके अंदर हरि की भक्ति नहीं होती ना, उनके कान भी सांप के बिल की तरह होती हैं, जो नहीं सुनते। और जिनकी हरि की भक्ति नहीं है वो सबके समान होती हैं। तो इसी तरह इन देख रहे हो पशुओं की क्या हालत है। तो ये सब अज्ञानता का कारण है। और जब सूरज निकलता है तो अंधेरा भग जाता है। भोजन खाते हैं तो भूख मिट जाती है, पानी पीते हैं तो प्यास मिट जाती है। इसीलिए इसी प्रकार योग करने से हम स्वस्थ होते हैं, मस्त होते हैं, आनंदित होते हैं, जैसे हम हो रहे हैं। और हम आपको लाइव ये कार्यक्रम करें। तो हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो। ईश्वर आपको सभी को शक्ति दे, भक्ति दे और सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। उन्हें भारत को जगत गुरु बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। स्वस्थ रहेगा भारत तो जगत गुरु बनेगा फिर से बाहर। तो आओ करें निरंतर योग और शरीर को बनाएं निरोग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। स्वस्थ भारत हो, स्वस्थ रहेगा भारत, विश्व गुरु बनेगा भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम।